नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज SRS। रविवार को हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहलाने वाले सोलन में राम नाम का खूब डंका बजा। अवसर था डेरा सच्चा सौदा की प्रदेश स्तरीय नाम चर्चा का, जिसमें हिमाचल से बड़ी तादाद में साध संगत ने शिरकत की। प्रदेश स्तरीय नाम चर्चा में पहाड़ों के सुहावने मौसम को और भी मनोरम बना दिया। नाम चर्चा के दौरान आई हुई भारी तादाद में साध संगत ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों को सुना व दर्शन किए। नाम चर्चा में विशेष रूप से पहुंचे हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश उपाध्यक्ष रतन पाल, भाजपा नेता अभिषेक ठाकुर व नेहा और विशाखा ने डेरा सच्चा सौदा की मुहिम अनाथ मातृ पितृ सेवा के तहत 15 अति जरूरतमंद बुजुर्गों को राशन वितरित किया गया। साथ ही आत्मनिर्भर मुहिम के तहत साध संगत ने 7 महिलाओं को सिलाई मशीनें देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सोलन में राजगढ़ रोड स्थित ठोडो ग्राउंड में आयोजित नाम चर्चा में पंडाल के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को चलाया गया, जिन्हें साध संगत ने बड़े ही ध्यान और श्रद्धा पूर्वक सुना। साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इलाही नारा लगाकर और दोनों हाथ खड़े कर पूरी एकजुटता के साथ मानवता भलाई कार्यों में दोगुने जोश के साथ भाग लेने का संकल्प दोहराया। नाम चर्चा की समाप्ति पर सेवादारों ने कुछ ही मिनटों में साध संगत को लंगर भोजन छकाया। डेरा सच्चा सौदा द्वारा आयोजित आज इस सोलन के समागम में यहाँ पे आप सब लोगों को देखकर जब मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो किस तरीके से आप भजन के साथ झूम रहे थे। असल में जो कहा जाता है कि प्रभु के भजन का आनंद वो आप सबके चेहरों पर लग रहा था। और कहा जाता है कि गुरु की महिमा अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और गुरु के बारे में तो कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि भगवान और गुरु भी सामने खड़े हों तो पहले किसके चरणों की वंदना करूं? ये कहा जाता है कि पहले गुरु की चरणों की वंदना करूं, जिसने भगवान के दर्शन भी गुरु ने ही करवाए। और आप सब, आपका समाज मिलके बहुत ही कल्याणकारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ लोगों की, कुछ बहनों की मदद करने के लिए भी यहाँ पर सब आगे आए। तो मेरा मानना है कि अच्छे सामाजिक कामों में, कल्याणकारी कामों में हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और वो एक समय के बाद समाज को वापस देना शुरू करे। और उसी दृष्टि से आपका संगठन इस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे ध्यान आता है कि एक व्यक्ति जो रोज समुद्र के किनारे जहां सैर करने जाता था तो उसको दिखता था कि समुद्र के रेत में उसके 2 पैरों के निशान की बजाय वहां 4 पैरों के निशान होते थे। तो वो बड़ा हैरान होता था, उसको आभास होता था कि उसके गुरु हमेशा उसके साथ चल रहे हैं, इसीलिए उसके चलने के बाद पीछे 4 पैरों के निशान होते थे। एक दिन वो व्यक्ति बड़ा परेशान था, कोई जीवन में समस्या आई। उसने सोचा चलो समुद्र के किनारे सैर करता हूँ, गुरु जी का सानिध्य मिलेगा तो थोड़ा राहत मिलेगी। तो जिस दिन वो बड़ी दुविधा में था तो सैर करते हुए उसने पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ 2 पांव के निशान थे। वो बड़ा रोया। उसने कहा कि गुरु जी आज तो मैं बहुत मुश्किल में था, बड़ा परेशान था, आज आप भी मेरा साथ छोड़ गए। तो वहां गुरु जी प्रकट होकर उसको बोलते हैं कि निमानिया,
आज तू समस्या में है, इसलिए मैंने तेरे को अपनी गोदी में उठाया हुआ है कि ये दो पांव के निशान तो मेरे ही है, क्योंकि तू मेरी गोदी में है। भाइयों बहनों, आप सब लोग ने ऐसे सानिध्य को महसूस किया होगा, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के माध्यम से भगवान को पाना। मेरी भी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि आप भी इस माध्यम से लोक सेवा, जन सेवा, समाज सेवा करते हुए अपने भी इष्ट को प्राप्त करें। चमनलाल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आया हूँ और यहाँ जो आप ये इतनी साथ संगत देख रहे हैं, पूरे हिमाचल के कोने कोने से आई है। ये पूरे हिमाचल की साथ संगत है और जैसा कि आपको पता है मानवता भलाई कार्य किए जाते हैं। आज भी यहाँ मानवता भलाई के कार्य किए गए हैं। जैसे गुरुजी ने बताया हमें, बहुत सी जो मानवता भलाई कार्य हैं, जैसे खून दान करना, किसी को गरीब का मकान बना के देना, किसी गरीब लड़की की शादी कराना, इसी तरह से मानवता भलाई के 139 कार्य हैं। उसी की मुहिम में आज यहाँ भी ये सारा प्रोग्राम रखा गया और किया गया है। ये जैसे कि आपको पता है, ये 139 कार्यों की मुहिम में ही आज महिलाओं को यहाँ मशीनें बांटी गई है, सिलाई मशीन, और बुजुर्गों को यहाँ फल फ्रूट बांटे गए हैं और राशन भी दिया गया है। और साथ संगत में बहुत ज़्यादा उत्साह है। कोने कोने से ढोल ढमाकों के साथ, हिमाचली साज बाजों के साथ यहाँ साथ संगत पहुँची है। और ऐसे आप देख रहे हैं, आज साथ संगत यहाँ मानवता भलाई के कार्यों का पूरा संकल्प लेके जा रही है कि आगे भी जो भी नाम चीज़ें होंगी या जो भी प्रोग्राम होगा, 139 मानवता भलाई के जो कार्य हैं उनमें साथ संगत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। आज ये संकल्प लेके साथ संगत सोलन के इस फोटो ग्राउंड से जा रही है। मैं यहाँ पलक इंसा हूँ, गरली ब्लॉक से आई हुई हूँ हिमाचल से। तो हमारे यहाँ पे पिताजी ने जो इतनी रहमत बरसाई है हिमाचल पे, पहली बार जो है पिताजी ने साल में मतलब महीने में 4 मतलब भंडारे हमें दिए हैं। तो मतलब सारे भंडारे, पहले जो भंडारा था जो धर्मशाला में मिला हमें, तो हम वहाँ पे भी हम बढ़ चढ़ के सहयोग करा। वहाँ पे भी हमारी बस हो गई, मतलब कि बहुत संगत हिमाचल की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे नगरी में नाम चर्चा हुई, वहाँ पे भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी यहाँ पे पिताजी ने सोलन में बुलाया है, सोलन में मतलब यहाँ पे नाम चर्चा रखी है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरी सारी हिमाचल की साथ संगत यहाँ पहुँची है। मतलब इस बार मैं अपने ब्लॉक की एक बस लेके आई हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे पिताजी ने बहुत, जैसे मानवता भलाई के कार्यों की बात करी जाए तो यहाँ पे मानवता भलाई के कार्यक्रम जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो बिना नौकरी के हैं महिलाएं, उनको पिताजी ने सिलाई मशीन दी हुई है। सिलाई मशीन जो है कि एक मानवता भलाई कार्य में दी है कि वो अपनी बेरोज़गारी से बचे, उनको बेरोज़गारी ना, मतलब वो एक काम करने लगे, उनको मतलब पैसा घर आए, मतलब काम करे, वो अपने घर बैठे पैसे कमा सके। उसके बाद पिताजी ने दूसरा कार्यक्रम जो चलाया हुआ है वो है कि जैसे जो मतलब अनाथ हैं, मतलब बुज़ुर्ग जो अनाथ हैं, उनके लिए पिताजी ने खाने का चलाया है कि उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं पिताजी, कि खाना दे रहे हैं उनकी सेवा, मतलब उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ उनकी प्रॉपर रहे, उनकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े, उससे उनको प्रॉपर खाना सेवा दी जा रही है। वो एक मानवता भलाई का कार्य है। तो आगे जो भी, जैसे भी अभी सोलन का है, यहाँ का देख रहे हैं प्रोग्राम, यहाँ पे बढ़ चढ़ के संगत ने हिस्सा लिया है। तो आगे जो पिताजी, मैं चाहती हूँ कि पिताजी इतनी रहमत बरसाए रखे हमारे पे, आगे से आगे मतलब हमारे हिमाचल को ढेर सारी खुशियाँ और ऐसे भंडारे मतलब देते रहें। और इससे इस बार मैं अपने ब्लॉक की एक बस लेके आई हूँ। मैं नेक्स्ट बार, अगली बार मैं अपने ब्लॉक की अकेले 2 बसें लेके आऊँगी। मतलब इतना वो है मेरे में, मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी वो हूँ आज, कि मतलब जो भी है कि सारी संगत आई है हमारे ब्लॉक की। बच्चे जो बिना नाम वाले हैं वो बिना नाम वाले भी आए हैं, जिन्होंने नाम नहीं लिया है वो भी इस नाम चर्चा के लिए आए हुए हैं। तो मतलब कि सारी संगत इसमें बहुत खुश है। मेरा नाम आरती इंसा है और मैं सुजानपुर ब्लॉक से हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे ब्लॉक से एक बस आई है और आगे बढ़ चढ़ कर बसें आएंगी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है इतनी संगत को देखकर, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मेरे को ये भी खुशी हो रही है कि हमारे हिमाचल में इतने पिताजी की दया में रहमत से इतने भंडारे हुए। बहुत खुशी, बहुत रहमतें बख्शी हुई पिताजी ने और आगे बढ़ चढ़ कर बख्शते रहेंगे। साथ संगत जो वो बहुत धूमधाम से खुशी मना रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत खुशी मना रही है संगत। यहाँ पे मतलब डेरे के थ्रू मतलब 139 जो भी मानवता भलाई के जो भी काम हो रहे हैं और हम उन कामों को ब्लॉकों में बढ़ चढ़ कर